तो हाय गाइस, कैसे आप सभी? स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और आज से इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं? आज से इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सिंपैथी तो विदाउट अ सीन द वीडियो ड्रॉ हो गई और बहुत इतना ट्रेंड में आ रही थी। एक्चुअली ड्रॉ भी नहीं, इतना ट्रेंड में आ रही थी कि बोलो ही मत। बट अभी कुछ दिन से उससे सिंपैथी बहुत ही बोल रही थी, उसका डाउनफॉल चल रहा है, उससे व्यूज डाउन हो रहे। तो अगर आप अभी तक नहीं समझे तो हम बात कर रहे हैं और तो नहीं बती controversies ते बाप थी यानी कि रोजी एसएमपी थी। हाँ, एक ऐसे एसएमपी जिससे मीडियोस कम controversies मीडियो ज़्यादा होने हैं। एक ऐसी एसएमपी तो थी 60 होने से पहले इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी में आई थी, वो ऐसे ही तो है भाई, वो पॉपुलर हो गई। बट आज इस वीडियो में हम लोग रोस्ट करने नहीं आए, बस रोस्ट करने में हमें एक साइड के लिए बायस्ड होना पड़ता है, एक साइड तो ही ये देना पड़ता है। बात रहते हैं तो दूसरे इंसान है तो दोनों साइड तो ही रोस्टर देते हैं। बट मैं वो करने नहीं आया। हम लोग क्यों आए? आज मैं बताने वाला हूँ कौन सही था इस कंट्रोवर्सी में, एक्चुअल कंट्रोवर्सी में। बिकॉज बहुत ही अभी भी कंफ्यूज है थी कौन सही था, डार्क स्ट्रिप या फिर रोजी गेमिंग की साइड। अब तुमने से बहुत सारे रोज सोचे थे तो ये वीडियो तुमने उस समय जो नहीं बनाई थे तो उस समय ये चीज़ ट्रेंड में थी और ट्रेंड में अगर मैं जीती वीडियो बना देता तो ये अच्छा चांस आती, उससे बात किसी और क्रिएटर वीडियो आता जिससे बहुत क्लियर हो जाता। और उससे बात तो है मैं इस ऑफिस वीडियो बनाना पड़ता, फिर वापस से मुझे ये सब करना पड़ते। इसलिए मैंने सोचा एक बार टाइम लेते बनाते हैं और उसके बाद मैंने थोड़ा सा भूल भी दिया मैं। एनीवेज, तो आज से इस वीडियो में हम लोग यही बात करने आए। अब देखो, मैं इसमें से 2 पॉइंट के ऊपर बात करने वाला हूँ। पहला पॉइंट मेरा ये होने वाला है कि रोजी और इंडियन पाकिस्तान का सेटलमेंट मीन्स तो पर्सनल कंट्रोवर्सी हुई थी रोजी और दार्शिक के बीच में, मैं उससे ऊपर बात करने वाला हूँ। और सेकेंड है दार्शिक वजह रोजी एसएमपी की। तो चलो वीडियो तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, तो मैं सबसे पहली पॉइंट की बात करूँ यानी कि रोजी वजह दार्शिक की तो कंट्रोवर्सी हुई थी। तो देखो, उसमें तो बहुत तक क्लियर है, एक्चुअली हद तक नहीं पूरा क्लियर है कि भाई रोजी ने वैसा तो सेंटमेंट नहीं दिया था। तो आप तो पता ही हो रहा थी, एक तो बात आई थी दार्शिक के दौरान थी। रोजी ने इंडिया पाकिस्तान तो गरीब देश बोला, उससे इसको गरीब बोले और इस तरह से बहुत सारे लोग बोल भी रहते हैं हाँ ऐसा हो सकता है। बट मोस्ट ऑफली वो हेटर्स थे, या तो फिर अंधेरों तीन तो हर एक बात में पूरा ओपनली विश्वास होता है, सही है। बट उसके बाद भाई मेन बात ये था कि दार्शिक ने ना तो उतना अच्छा प्रूफ दिया और तो उसका रीज़न भी बताया कि क्यों उसके पास प्रूफ नहीं है। वो तो ऐसा बताया कि मैं उतना ज़्यादा ये हो गया, इमोशनल हो गया कि भाई मैंने इंस्टाग्राम में डिलीट कर दिया। तो ऑब्वियसली एकदम फेक बात है, हो ही नहीं सकता ऐसा, सीधे। और हो भी सकता है तब भी भाई ये मुझे लगता नहीं रियल है। इसलिए भाई मैं इस तो भाई एकदम बोल रहा था हाँ दिस इज़ फेथ फूड फेथ ये। अब देखो, अब अगर आप सोच रहे हो कि इसके बाद और कौन सा कंट्रोवर्सी बचती है, तो आप आते हैं मेन कंट्रोवर्सी में यानी कि दार्शिक वजह रोजी एसएमपी। ये कंट्रोवर्सी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिकॉज इस कंट्रोवर्सी में तो रिजल्ट आया था, उससे आप तो पता चल जाता कि कौन सा चीज़ सही था। और इससे ये भी पता चल जाता रोजी थे क्रिएटर्स कैसे हैं। बिकॉज इंडिया पाकिस्तान तो रहते गलत स्टेटमेंट नहीं दिया, इससे मतलब ये नहीं हो जाता कि औरत अच्छे ही हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो शुरुआत में तो एलिगेशन चलते थे, वो रहते थे कि इनने तो है एप्लीकेशन स्टैम्प किया, स्टैम्प कैसे किया है वो जानते हैं। अब देखो, बेसिकली बिना तो ये लगाती उन्हें हर एक चीज एप्लीकेशन नहीं जीतती इसलिए इस टाइम में, तो ऑब्वियसली इम्पॉसिबल है। बट उसके बाद तो एक कंफ्यूजिंग तो मैटर आया और जिसके बारे में मैं खुद सोचा था और डार्ट्स भी सोचा था कि इस एप्लीकेशन में रोजी डेमस क्यों नहीं आए। और ये एक बात था कहाँ से एप्लीकेशन स्टैम्प था एक अच्छा स्ट्रॉन्ग पॉइंट मिला, बिकॉज इससे पहले तक तो इससे नहीं था। और उसके बाद तो दार्शिक ने प्रूफ दिए वो बहुत ज़्यादा यूनिक थे और ऐसे थे कि तो साबित कर देते थी हाँ ये एप्लीकेशन स्टैम्प हुआ था। वैसे ज़्यादा तुम्हें नहीं बताया तो मैं प्रूफ अभी नहीं बता रहा हूँ, सबसे पहले मैं बता दे रहा हूँ कि एप्लीकेशन स्टैम्प होता क्या है। और इससे एप्लीकेशन स्टैम्प हो रहा तो किसी और अभी तो इसमें किसी से पैसे तो जा नहीं रहे,
तो देखो स्टैम तो पहले मतलब होता है कि किसी तो वो तू चौ बोलते तो चौ दे देना, राइट। अगर मैंने तुमसे कहा थी मैं तुम 100 रुपया दो, मैं तुम्हें 300 रुपया दूँगा और मैंने तुम्हें 200 रुपया दिए, तब भी ये स्टैम तो नहीं हो रहा, सीधे एक्चुअली ज़रा से ये भी स्टैम हो रहा, बट तब भी तुम प्रॉफिट में चल रहे हो तो ये उतना ज़्यादा ये नहीं हो रहा। बट अगर मैंने तुम्हें ये 200 से ज़्यादा 50 रुपया दिए तो ये स्टैम तेराता है। बेसिकली तो चीज़ पीपल से खिलाफ चली जाती है, तो तुमने तुझ भी इन्वेस्ट ये सब किया था, उससे स्टैम माना जाता है। जैसे कि राइट मैं 100 रुपया दिया, 200 रुपया आना, तो ये भी स्टैम ही है, बट तब भी तुम प्रॉफिट में, तब भी तुम उतना हर्रा नहीं बचाते। बट तब प्योर स्टैम तब होता है तब तुम्हें वो सब प्रॉफिट हो ही ना, ठीक है। तो ये होता है ये होता है स्टैम। या तो प्रॉफिट हो भी बट वो ऐसा प्रॉफिट हो कि वो ऐसा प्रॉफिट हो कि वो फेक हो, ठीक है। ये होता है स्टैम। अब देखो एप्लीकेशन स्टैम में तो पहला और दार्शिक ने बताया कि तो एप्लीकेशन स्टैम हुआ था, वो पूरा एक बनाया हुआ था, इसमें तो है ऑलरेडी तुझ बंदे सिलेक्ट कर लिए गए थे, ठीक है। ये हुआ था पहला बात। और इसका प्रूफ अगर तुम चाहते हो चुप हो जाओ। तो कोल्ड फायर भाई तुम बिना एप्लीकेशन के आए हो ना एसएमपी में? हाँ ठीक है भाई। नहीं कुछ नहीं, I mean, मैं अकेला नहीं हूँ, बहुत सारे बंदे हैं। बहुत सारे आए हैं ना? I mean 4-5। ओ 4-5 आए हैं, बढ़िया। भाई तुम ऐसे धमका क्यों रहे हो भाई? मैं धमका नहीं रहा भाई, कुछ देर बाद तुम्हें सबको पता लग जाएगा। मैं नहीं ये तुम्हारी एसएमपी रोस्ट करता है तो रोस्टिंग के अब देखो ये जैसे थी तुमने सुना। अब इससे बात तो क्या होता है कि रोजी के साइड से फ्रॉस्टी नाम का एक बंदा तो है, डार्क सिप तो रिप्लाई वीडियो बनाता है, तो इसमें वो एक दर्जी करता है। वो दर्जी क्या होती है? वो होती है कि वो बोलता है कि हमारे एसएमपी में जो है 30 बंदे आने वाले हैं, बट 30 बंदे नहीं, वो रहते 10 में। तो अगर अब 10 में से 5 बंदे तुम एक बिना एप्लीकेशन के घुसा ले रहे हो, और उसके बाद अगर तुम बीट प्रेशर रोजी तो कर रहे हो, तो 7 बंदे इधर ही हो जाते हैं। और इसका मतलब होता है कि बस 3 बंदे एप्लीकेशन से आए थे बिकॉज तो 30 बंदे बोला था फॉस्टी ने। वो रोजी के ओनर यानी कि रोजी ने उसने खुद नहीं तो इन्फॉर्म कर दिया था कि वो उतने बंदे नहीं ले पा रहे, और टू बी ऑनेस्ट उतने बंदे लेना पॉसिबल भी नहीं है किसी भी एसएमपी में, बहुत मिस्टेक हो जाता है। अब ये तो एक उनका उस पॉइंट था ही, और उसमें से बीट प्रेस तो रत चुर बसती है, और वो रोम एसएमपी के ओनर तो दाढ़ी दे देते हैं। अब देखो तुम्हें नहीं पता तो ये भी एक एसएमपी है, रोम एसएमपी। हो सकता है कि मैं गलत नाम ले रहा हूँ तो सॉरी, बट वो उसे दाढ़ी दे देता है, और इसके बाद तो है उनकी झर्रा रच जाती है। अब रोम और रोजी का तो था ही, उसमें से डार्क शिप भी उसमें वीडियो में मन आता है। और इससे बात ही रोजी और डार्क शिप की एक्चुअल तो टॉन्टविसी थी, वो यहाँ से स्टार्ट होती है। बिकॉज रोम तो एसएमपी टॉन्टविसी में आती है, बट वो फिर हट जाती है, और तो हटने का ट्राई करता है डार्क शिप, वो नहीं हट पाता। और इंडियन रोजी और एसएमपी और डार्क शिप के बीच में टॉन्टविसी स्टार्ट होती है। शुरुआत में बहुत हद तक रोजी डोमिनेट कर रही थी, इस टॉन्टविसी में रोजी एसएमपी के मेंबर्स डोमिनेट कर रहे थे, बट बाद में वही चीज़ होता है जिसका डर था। डार्क शिप तो है ऐसी चीज़ से ऐसा चीज़ बोल देता है, उठवा देता है खुद रोजी एसएमपी के मेंबर्स से, कि वो चीज़ सुनते बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाता है बात ये एप्लीकेशन इस टाइम था या नहीं। और वो चीज़ क्या है तुम सुनो। कुछ ये बोला। हाँ मैं भी तो सोचूं। तो मतलब जो ये एप्लीकेशन सिस्टम था ये सही में एक स्कैम था? हाँ ये स्कैम था। ये अगर तुम देखो जितने भी बंदे हैं चाहे घटिया से घटिया एप्लीकेशन बनाते, ठीक है, अगर वो थोड़े पैसे अगर बीट को खिला देते तो आराम से एसएमपी में घुस जाते। ओ भाई क्या इन्फॉर्मेशन दी भाई तुमने, बढ़िया। और अभी कंट्रोवर्सी तुमसे जिसके बहुत राजा बंदे थे, ठीक है, और सैम बॉय एक नंबर का फट्टू आदमी है ही है। हाँ। सो अभी वो मेरे से कंट्रोवर्सी करने सोच रहे हैं, और इनको ये पता नहीं है मैं अभी हूँ कौन सी चीज। इनका करियर खत्म कर
भाई ये जहाँ जिस चीज पे उड़ रहे हैं ना, इनका करियर क्या पूरा इनकी खानदान खत्म कर दूंगा। जैसा आप सभी लोगों ने जैसा तुम लोग ने सुना, उनते खुदते मेंबर पिज्ज़ा प्रेस नहीं हुई बोल जाती, पिक्चर प्रेस नहीं बोल जाती है, इट इस टाइम है। और अभी तो सुनो, अभी तो बस ये पेड़ा था। इसके बाद दार्टशिप में उसी वीडियो में दूसरी रिकॉर्डिंग सुनाता है, तो मैं बता देता हूँ। अब देखो, तुम में से बहुत सारे लोग बोल रहे हैं तो तू पूरा देता, तो देखो मैं पूरा नहीं देता सकता, मैं उतना बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ कि तुम मेरे 20-20 मिनट के वीडियो तो देते दे। तीसरा वीडियो भी मेरा इसलिए चला 27 रहा, तो सस्ता टाइम लेंथ कम था। एज ए स्मॉल यूट्यूबर हम लोग यही ट्राई करते हैं कि हमारा टाइम कम हो, और उतना टाइम का नहीं होता, उतना जितना टाइम होता है उतना ज़्यादा हमें टाइम भी लगता है अपलोड करने में वीडियो तो। और इसलिए तुम्हें तभी रॉन टाइम की वीडियो में क्वालिटी का ये हो सकता है, और इस वीडियो में तुम्हें क्वालिटी कम आएगी। बट हाँ, ट्रस्ट मी, क्वालिटी कम है, इंफॉर्मेशन कम नहीं है। मुझे जितना हुआ मैंने उतना किया है, और मैंने मेन टॉपिक्स में ही मैंने किया है। बिकॉज मैं चाहता था कि तुम्हें इस ट्रेंड कर दूँ, एक्चुअली में हुआ था कौन सही है तो गलत है। और इस रिकॉर्डिंग तो सुनने के बाद ये स्प्रिंट हो भी जाएगा, और ये वैसे उधर ही क्लियर भी हो जाएगी। सुनो, वीडियो बनाने के पैसे ले रहे हो क्या पैसे ले रहे हो? हाँ, ईमी ओपी को जानते हो जो SMP में है? पैसे बीट ले रहा है क्या पैसे? हाँ, ईमी से उसने 1000 रुपए लिए हैं SMP के अंदर लेने के, और उसी 1000 में वीडियो भी बनवाएगा। उसके बाद आगे फिर 1000 लेगा प्रमोशन करने के। ओ भाई, ये तो धंधा खोल रहा है। और 2000 मेरे से लिए थे लाइव स्ट्रीम करने के। ओ भाई, 2000 रुपए तुमसे लाइव स्ट्रीमिंग करने के, इतने तो तुम यूट्यूब से कमा भी नहीं रहे होगे। हाँ, मेन चीज ये है। और साला उसके बाद जब हमने बोला भाई SMP में तुम हमारा कुछ करवा ही रहे हो, हमारे पैसे हमको वापस करो 1000, ठीक है? मैं 2000 मांगे भी नहीं, मैंने 1000 कहा ईमी वाले वापस कर दो। तब ये बंदा बोलता है ऐसा नहीं होता है भाई, तुमने छोड़ दियो, तुम्हारी बड़ी दिक्कत है, हम पैसे वापस नहीं करेंगे, जो करना हो कर लो, ये है वो है। अब मैं तुम्हें 2 स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा प्रूफ के तौर पर। ये देख सकते हो तुम, ये है बीट का अकाउंट का। तो जैसे तुम लोग ने सुना, और 8 पॉइंट में स्टार्टिंग पॉइंट में इस रिकॉर्डिंग में, तो पिक्चर प्रेस है, वो बोलता है कि ईमी ओपी तो रहने थे 8000 रुपये लिए। मीन्स ये एक और बात ये साबित होता है कि ये लोग एप्लीकेशन तक बस एक भाड़ा था, वो बस हाई पतवाने धीरे धीरे थी। एक्चुअली में ये लोग तो बंदे से रेट कर रहे थे, वो ऐसे ही हो रहे थे। या तो बहुत सब्सक्राइबर वाले हैं उन्हें ले लो, या तो फिर जिनने पैसे दिए हैं उन्हें ले लो। और यही रीज़न है कि शायद से अब इनका डाउनफॉल भी स्टार्ट हो जाए। अब देखो, अब तुम तो पता तो चल ही रहा थी कौन सही है कौन गलत है। और अभी भी नहीं तो मैं बता दे रहा हूँ, इस कंट्रोवर्सी में दार्टशिप एक्चुअली में जीत गया है। बिकॉज अभी तक ऑलमोस्ट 8 महीना हो चुका है, और नथिंग रिप्लाई फ्रॉम रोजी SMP साइड। तो भैया अगर रिप्लाई नहीं आया तो ये भाई ये तभी होता है जब तुम्हारे पास रिप्लाई करने का कुछ बचा ही नहीं है। तब तुम्हें पता चल जाए कि तुम हार चुके हो, अब तुम चाहते भी कुछ नहीं कर सकते। तो इससे भाई रोजी SMP रॉस्ट दिस कंट्रोवर्सी। अब देखो, मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगा कि इस कंट्रोवर्सी से तुम्हें 2 चीज़ अच्छे से समझ लेना चाहिए था। SMP छोड़ रहे हो तो पहली बात, 8 से मेंबर्स रहो तो तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट करे, और तुम उनके ऊपर ट्रस्ट कर पाओ। ऐसे नहीं कि पिक्चर पेज जैसे तो एंड मोमेंट में बीत जाए कि एंड मोमेंट में उनका गुस्सा ये हो, वो थोड़ जाए और तुम्हारा SMP की वॉट लगा दे। बिकॉज अब कहीं ना कहीं तभी भी रोजी थी SMP थोड़ी थी ऐसे ही, उसमें थिएटर बड़ा थिएटर भी जाना भी चाहेगा तो वो उससे पहले भी सोचेगा कि ऑलरेडी इसने 8 SMP थोड़ा था, उसमें ऐसा सीन हुआ था, तो वापस से इस SMP में वो सीन हो सकता है। और इससे एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता भी है चैनल में। बात रह जाती है इससे शायद से रोजी SMP अब रोजी फेमस रोजी SMP की वीडियो डालती भी नहीं है, एकदम बंद कर दिया है उसने वीडियो डालना। बट हाँ, इससे ये है कि बीट प्रेस में भी इम्पैक्ट पड़ेगा, बट उसने भी बंद कर दिया है। बट मैं ये सोच रहा हूँ कि भाई उनके तो मेंबर्स है, उनका क्या हुआ। और हाँ देखो, इस SMP तो रहते मुझे सब तभी से हो गया था, तब एप्लीकेशन रिव्यू के लिए रोजी आई ही नहीं थी, बीट प्रेस आया था, तो सदा ओनर ही नहीं आ रहा है, तो कैसी SMP है तुम सोच ही सकते हो। तो एनीवेज गाइस, तो तुम्हें होपफुली समझ में आ गया होगा कि कौन इस SMP पे कंट्रोवर्सी में सही था तो गलत। मैं वापस बोल देता हूँ, दार्टशिप इज राइट, और तुम्हें अभी सर थोड़ा है मेरे ऊपर,
तो मैं इसकी हर एक वीडियो का तुम्हें डिस्क्रिप्शन में भाई लिंक दे दूँ, तो जाके देख सकते हो। और हाँ भाई, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल में तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। ऐसे लेटेस्ट वीडियोस के लिए मैं तुमसे वीडियो में गुड बाय। और हाँ, मैं ये वीडियो दार्थ सिद्धनाथ फर्स्ट में बना रहा था। मैं इसमें मैंने जितनी सारी वीडियोस देते उसमें तो मुझे देता उस तो रहते मैंने ट्रांसफ्यूजन दिया है तुम्हें। तो मैं से नहीं अगली वीडियो में गुड बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।